रहा था कि देख ये मेरे साथ मेरा पकड़वाने वाला है, फिर भी उसे डायरेक्टली नहीं कह रहा है देख तू मुझे पकड़वाएगा। वो एक समय कहा जब वो शब्द का दिन, जब वो भोजन का दिन था, जब वो लास्ट में पकड़ने के लिए आया, जब वो प्रभु भोज हुआ, जब वो 30 चांदी का सिक्का लिया, वो कमीशन लिया ना उसे पकड़ने के लिए, और जब उसके पास गया उसने लोगों को सिखा दिया था, उस सरदार लोगों को, उस सेनाओं को सिखा दिया, बता दिया कि देख मैं जाता हूँ और जिसके गाल पर मैं चूमूंगा तो समझ लेना कि वही यीशु है। और वो गया और जब उसे चूमा तो कहता है, प्रभु यीशु कहता है कि तू जो काम करने के लिए आया है तो कर। मैं जानता। उसके साथ रहते हुए भी क्या किया उसने? उसको डायरेक्टली नहीं कहा तो मेरे से दूर हो जा। ये प्रेम को दर्शाता है, यीशु के प्रेम को दर्शाता है। अगर कोई आपसे नफरत कर रहा है, आपके बारे में कोई योजनाएं बना रहा है, तो आपके अंदर वो प्रेम कहां है? वो प्रेम कैसा है? आज तो हम विश्वासियों में, हम भाइयों में, हम बहनों में ये नफरत, इतना ईर्ष्या, इतना द्वेष उत्पन्न हो जाता है कि हमारी आशीषें जो प्रभु हमें देना चाहता है, पता है कई बार वाक्य ऐसा होता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। कई बार वाक्य ऐसा होता है कि परमेश्वर आपके जीवन में जानबूझकर वो काम करवाएगा कि आप क्या करो, आपके लेवल को वो चेक करना चाहता है। ये नफरत करता है, ये गुस्सा करता है कि नहीं करता, इसके जीवन में ये घटना होने दे, ये काम होने दे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ ऐसा उनके बारे में किसी के नजर में वो ऐसा दिखाएगा कि वो मुझसे क्या करने लगे, वो उससे क्या करने लगे, जलसी रखने लगे। कई बार ऐसा होने लगता है, वो आत्मा काम करवाती है। और वो आत्मा इसलिए क्योंकि आपके सच्चाई और आपकी ईमानदारी, आपकी ब्लेसिंग को वो परखना चाहती है। याद रखिएगा, हालेलुया, कि ये मेरे योग्य आगे चलने लायक है या नहीं है। टिकट किसको मिलता है? टिकट किसको मिलता है? जो इलेक्शन को अच्छे से लड़ सके, उसी को टिकट मिलेगा ना इलेक्शन लड़ने के लिए। हाँ, राशन किसको मिलता है? जिसका राशन कार्ड बन चुका है। वोट वही दे सकता है जिसका वोटिंग में नाम है। तो ब्लेसिंग वही पा सकता है, आशीष व्यक्ति वही हो सकता है जो व्यक्ति वो अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपने जीवन में वो नीची चीजों को, वो तकलीफों को झेलते हुए भी फिर भी वो कह रहा है मैं उससे प्रेम करता हूं, कोई बात नहीं, उसे क्षमा करते, उसका आदर। हालेलुया। तभी तो प्रभु आपको भी देख रहा है, नहीं ये प्रेम करने वाला, और पता है सामने वाले से ज्यादा आपको उन्नति की ओर बढ़ाते जाएगा। हालेलुया। वो सोच में पड़ेगा, देख मैंने तो उसके साथ नफरत किया, मैंने तो उसके साथ गुस्सा किया, जलसी रखा, लेकिन उसने हमसे क्या किया, उसका भी जीवन बदलेगा और आपका भी जीवन बदल जाएगा। आपकी उन्नति उसके सामने होने लगेगी और तब उसे सोच में आएगा, नहीं नहीं, ये बहन ने, मैंने इसके बारे में गलत सोचा है, ये भाई ने इसके बारे में मैंने गलत सोचा, लेकिन इसने मेरे बारे में गलत नहीं किया, इसने मुझे क्षमा किया जानने के बाद। ये आशीष जब आप कमाते हो तो ये आशीष आपके जीवन में हमेशा वो बनी रहती है और आपके जीवन से वो कभी भी नहीं हट सकती। ये ब्लेसिंग है परमेश्वर का। हालेलुया। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह उसे कहा तो उसे कहा तेरा और मेरा कोई भी साझा नहीं हो सकता अगर मैं तेरा पांव ना धोऊं तो। अच्छा कहता है प्रभु, अच्छा ठीक है तू मुझे अब नहला दे, मेरे सिर को धो दे, मेरे हाथ को, पैर को, सभी को धो दे। देखो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं ना। प्रभु ने क्या कहा, जो नहा चुका वो अशुद्ध नहीं है, उसे सिर्फ पांव धोने की आवश्यकता है। लेकिन अशुद्ध किसको कहा प्रभु ने? जो उसे पकड़वाने वाला था। और वो पकड़वाने वाला कौन था? यहूदा इस्करियोती। वो मन में क्या उसके विचार चल रहे थे, इसको कब मैं पकड़वाऊं, कब पकड़वाऊं, कब पकड़वाऊं, क्योंकि वो क्या ले चुका था, घूस ले चुका था, घूस की बात कर चुका था, पैसों की बात कर चुका था। और जब भी कोई व्यक्ति गलत काम करता है उसका परिणाम भी क्या होता है, गलत ही होता है।
और क्या किया उसने, पकड़वा तो दिया, लेकिन बाद में उसके अंदर से वो स्पिरिट निकल गई। पता है, एक जलसी की स्पिरिट आज कलीसियाओं में काम करती है। जलसी, जलस, सब समझते हैं, जलस, जलन करने वाला, एक दूसरे से जलस वाला स्पिरिट अंदर काम करता है। एक दूसरे से नफरत, करवाट करने वाला वो स्पिरिट, आत्मा काम करता है लोगों के अंदर, और वो आपको अच्छे से बढ़ने नहीं देगा। और यहूदा को देखो, जैसे उसने पकड़वाया, उसके पास 30 चांदी के सिक्के आए और वो घर पर गया, उसके अंदर से वो स्पिरिट निकल गई और वो क्या करने लगा, रोने लगा, पश्चाताप करने लगा। वो चीज उसको पहले फील नहीं हुआ जब वो पकड़वाने वाला था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी आपके लाइफ में अगर गलत डिसीजन हो रहा है, समझ जाओ आपके अंदर वो स्पिरिट काम कर रही है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? वो जलन की स्पिरिट, वो नफरत, वो गुस्से की स्पिरिट आपके अंदर काम कर रही है और आपको वो ब्लेसिंग होने से वो रोक रहा है आपको। और उसका जो परिणाम होगा, आपको बहुत डेंजर परिणाम होगा। और बाइबल बताती है कि जब यहूदा के अंदर से वो स्पिरिट वो निकला, जब वो आत्मा निकला, तो बाइबल कहती कि वो रोने लगा, वो पश्चाताप करने लगा। और वो क्या किया, जाकर वो फांसी लगाकर वो मर गया। इतना उसके अंदर गिल्टी महसूस हो गई, मैं किसको पकड़वा चुका, मैंने किसको पकड़वा दिया, अब मैं कैसे पश्चाताप करूं। अगर वो चाहता, पश्चाताप करता, प्रभु से क्षमा कर देता, लेकिन पता है उसे डिसीजन लेने में वो स्पिरिट क्या कर दिया, उसे नाकाम कर दिया। अब उसे इतना गिल्टी महसूस करवा दिया, इतना गिल्टी महसूस करवा दिया। अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान अगर पाप करता है, कोई किसी का झूठ पकड़ा जाता है, तो वो चर्च को छोड़ देता है। ऐसा नहीं होता कि वो पास्टर से आकर बात करे, पास्टर जी आई एम सो सॉरी, मेरे से गलती हो गई। पास्टर क्या करेगा, डांटेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो आत्मा नहीं है। उसे क्षमा करेगा, कहेगा कोई बात नहीं, प्लस योर प्लस, अगली बार से ध्यान देना, हालेलुया। लेकिन उसके अंदर जो वो गिल्टी की स्पिरिट थी, वो काम कर चुकी थी उस समय तक। नहीं, मैं कैसे क्षमा मांगूंगा, अब तो मैं यीशु को पकड़वा चुका हूं, अब तो मैं 30 चांदी का सिक्का भी, गलत काम भी कर लिया, घूस भी ले लिया हूं, अब वो काम कर चुका हूं, तो अब मैं क्षमा कैसे मांगू, उसे कैसे मुंह दिखाने जाऊं प्रभु के पास। समझ रहे आप? आज कई लोग पाप कर लेते, गुनाह कर लेते और प्रभु से वो दूर हो जाते हैं। कैसे? लेकिन जब आप प्रभु के पास आओगे, मैं कहता हूं प्रभु आपको क्षमा करने में योग्य है, हालेलुया। वो दया करने में योग्य है, वो हमारा परमेश्वर। और वो फांसी खा के मर गया। लेकिन बाइबल आगे कहती है, यहां पर 12 में लिखा, जब वो उनके पांव धो चुका, कौन धो चुका? यीशु मसीह। पतरस को बहुत खुशी हुई, हो देखो, जिसको मैं गुरु कहता हूं, जिसको मैं प्रभु कहता हूं, वो मेरा पांव धो दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हैं? अगर मैं किसी का पांव धो दूं, मिथुन जी का पांव धो दूं, मिथुन जी को रात में नींद आएगा कि नहीं? हैं? पास्टर मेरा पांव धो दिया, या तो कोई भी व्यक्ति जो आत्मिक नहीं होगा वो ऐसे ही होगा ना। हंसने वाली बात नहीं है, ये आत्मिक की बात है मैं जो कह रहा हूँ। हालेलुया। अगर कोई पास्टर आकर मेरा पांव धो दे तो मैं क्या करूंगा? मैं घमंड से फूल जाऊंगा, देखो अब तो वो झुकी गया है मेरे सामने। हाँ, देखो पास्टर भी मेरा पांव धो सकता है, बुर्बक है साहब। अरे वो नम्रता अपने आप को प्रकट करता है। जब पतरस को प्रभु पांव धो चुका, जब लोगों को पांव धो चुका, तो बाइबल कहती है वो कपड़े पहनकर फिर बैठ गया। तो उसने उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? क्या किया है? पतरस तो बावलापन, खुश हो रहा है, तो मेरे पांव धो दिया प्रभु ने। प्रभु कहता है, अच्छा प्रभु क्या है? वो आपकी मन की बातों को वो जानने वाला प्रभु। और प्रभु को पता चल गया कि इसके मन में कुछ न कुछ तो चल रहा है, और ये जो चल रहा है वो अलग ही बातें चल रही है। इसलिए प्रभु ने पहले कह दिया, जब कपड़ा पहनकर बैठा, उसने कहा, पता है तुम्हें मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? जो भी मैंने बताया। किसी का अगर पांव धो दिया तो वो क्या हो जाएगा? अंदर से खुश हो जाएगा।
कहता है क्या कर दिया, तुम्हें पता है तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। ये बात क्यों बोलना पड़ा प्रभु को? ये तो नहीं बोलना चाहिए ना। क्यों कहा प्रभु ने उसे कि तुम ठीक ही मुझे गुरु कहते हो, ठीक ही प्रभु कहते हो, क्योंकि मैं सचमुच वही हूं जो तुम कहते हो। लेकिन प्रभु ने उन चेलों के अंदर की बातें को परख लिया था। क्यों? क्योंकि उसके पांव को धोया। अब वो क्या हो गया? बहुत खुश हो गया। और उसने क्या किया? उसने क्या अपने मन में ये सोच रहा है, देखो प्रभु भी मेरा पांव धो सकता है, प्रभु भी मेरे सामने झुक सकता है। अब तो मैं जो बोलूंगा वो प्रभु काम करेगा। कई बार ऐसे ही होते हैं ना विश्वासियों में। विश्वासियों को थोड़ा बात करने लगो, थोड़ा उठने बैठने लगो, थोड़ा उसके साथ साझा करने लगो, तो वो समझेगा आप तो मैं बोलूंगा वैसे ही पास कर देगा। ऐसे करते हैं लोग। हाँ, ऐसे ही करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। हमारे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इंस्ट्रक्शन देने लगते, डायरेक्शन देने लगते, बताने लगते, ये काम नहीं है, ये प्रभु का काम है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? प्रभु आपको अगर वहां से बचा सकता है तो प्रभु आपको लेकर चल भी सकता है। वो उतनी पावर है उसके पास। हालेलुया। ये उतनी उसके साथ, उसके अंदर सामर्थ है कि आपको वो चला भी सकता है। और प्रभु को पता चल गया कि इसके अंदर जो चल रहा है वो गलत ही चल रहा है। अब ये सोच रहा है, कोई व्यक्ति अगर पैसे वाले आकर अगर आपके पास झुक जाए, आपको बोले आई एम सो सॉरी, मैंने गलती किया, तो आप क्या करोगे? फुल जाओगे। देखो ये सामने झुक गया, मैं फुल जाएंगे, घमंड होने लगेगा अंदर। प्रभु ने देखा कि यही चीज इसके अंदर वो प्रकट हो रही है। तू ये ना भूल कि मैं तेरा प्रभु हूं और मैं तेरा गुरु हूं, ये ना भूलना। हाँ, तेरा पांव धो दिया इसका मतलब नहीं कि तू मुझे जैसे चलाएगा वैसे मैं चलूंगा। प्रभु ने कहा देख मैं तेरा गुरु, जो तू प्रभु और गुरु कहता है वही मैं हूं, और तू ठीक कहता है मुझे कि मैं प्रभु और गुरु हूं तेरा। ये याद रखना। हालेलुया। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं आपको? तो याद रखना, हमें याद रखना है, हमें आदर करना है, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया।